अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी एंड मैंने एक वीडियो बनाया बहुत जल्दी में कि मुंबई मिशन से मेरा 24 आवर में वीज़ा अप्रूव हो गया, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू इन्फॉर्म एवरीवन एंड करेंटली यू ऑल नो दैट आई एम इन इंडिया एंड आज पासपोर्ट मेरे घर पर भी आ गया। बट यू नो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, जब मैं ताशीर गई थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो आपके पासपोर्ट के साथ होगा, जो आपके वीज़े के साथ होगा, सेम चीज़ आपकी बेटी के साथ भी होगी। तो उस दिन जब मैंने वीज़ा चेक किया तो मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। उसके बाद मैंने अपनी बेटी का वीज़ा ही नहीं चेक किया। आज जब पासपोर्ट मेरे घर पर आया तो आई वॉज शॉक्ड। उन्होंने मेरी बेटी का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। एंड एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी, वो ये लगी कि उन्होंने कोई रीज़न ही नहीं दिया है। दे जस्ट रिटर्न द पासपोर्ट। पैसे बर्बाद हुए एंड अपार्ट फ्रॉम पैसे, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं करूँ क्या अब यहाँ से। मतलब माइट बी पॉसिबल, माइट बी और वॉट, दिस कुड बी द रीज़न कि उन्होंने पोलियो सर्टिफिकेट, क्योंकि अपोस्टाइल नहीं थी और उन्होंने मुझसे अंडरटेकिंग साइन करवाया था, इस वजह से उन्होंने मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया, मीन्स मेरी बेटी का वीज़ा रिजेक्ट किया। बट मैं कोलकाता से बहुत दूर बैठी हूँ। अराउंड 20 और 21 आई नीड टू गो बैक टू सऊदी अरेबिया। आई डोंट नो कैसे वीज़ा लगेगा, कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट होगा। मैंने बात की है कि पोलियो सर्टिफिकेट मुझे अपोस्टाइल करा के एज सुन एज़ पॉसिबल चाहिए, बट एनी हाउ थर्सडे से पहले ये काम नहीं हो पाएगा। सो जस्ट प्रे फॉर मी। बाकी हर चीज़ का अल्लाह मालिक है। अपनी डॉक्यूमेंट्स को, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करके वीज़ा सबमिट करें, मेरी तरह गलती ना करें। और गलती क्या, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस दिन। मैं वहाँ से वापस नहीं जा सकती थी विदाउट वीज़ा सबमिट किए। तो मैंने एक चांस लिया। बट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सी, मुंबई इज़ अ कॉन्सुलेट एंड दिल्ली इज़ अ एम्बेसी, तो मुंबई के थोड़े अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें ताशीर पे ईमेल करके, एंड तभी आप फॉरवर्ड मूव करें, क्योंकि ऐसे नुकसान होता है पैसे का। अपार्ट फ्रॉम पैसा, द मोर इम्पॉर्टेंट इज़ टाइम। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, अननेसेसरी ट्रैवल। सो ये एक अपडेट देनी थी मुझे, जो मैंने दे दी। आई होप आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। I don't know why government is rejecting the visa. Might be you have some document issue, might be there must be something, इसलिए वो रिजेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। सो डोंट वरी, कीप ट्राइंग। एंड नहीं है तो फिर एट द एंड यू हैव द ऑप्शन ऑफ उम्रा वीज़ा। एंड ये रेजिडेंट वीज़ा जो है, इसकी वैलिडिटी मुझे 90 डेज़ दी गई है टू इंटर सऊदी अरेबिया। विद इन 3 months आई हैव टू इंटर टू सऊदी अरेबिया। वो मुझे कह रही थी आप कभी भी जा सकते हो, बट यू कैन चेक हेयर दे हैव मेंशनड ओनली 90 डेज, मीन्स विद इन 90 डेज मुझे सऊदी अरब एंटर करना है एंड वहाँ जाके फिर काम एंड एवरीथिंग। सो दैट्स ऑल। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर उम्रा वीज़ा, होटल बुकिंग एट बेस्ट रेट, जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल नाउ। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।